नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की साखी से आपको सीख मिले और आपको यह वीडियो पसंद आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गुरु नानक देव जी का आध्यात्म की तरफ झुकाव था और उन्हें संन्यास पसंद था, लेकिन वह सन्यासियों की तरह अविवाहित जीवन नहीं चाहते थे। एक समय की बात है, चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई और रात ने शहर की चहल पहल को शांत कर दिया था। शहर के उस पार नानक जी का घर था। उनकी माँ माता तृप्ता पूजा घर में देवी देवताओं के सामने बैठी बेटे के सही सलामत घर लौटने की प्रार्थना कर रही थीं। वही दूसरी ओर उनके पति मेहता कालू हाथ पीछे किए बरामदे के दोनों छोर के बीच टहल रहे थे। गुरु नानक देव जी अपने घर से सुबह निकले थे। पिता ने उन्हें 20 रुपए की मोटी रकम देकर करीब 12 कोस 45 किलोमीटर दूर बाजार भेजा था और कारोबार के लिए मुनाफे का सौदा करने के लिए कहा था। पी के हाथ से दूध का गिलास लेते हुए गुरुजी के पिता बोले, ये लड़का कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। कितनी देर होगी, अभी तक आया नहीं। तभी बेबे नानकी ने भाई का बचाव करते हुए कहा, वो ठीक होगा बापूजी, वह बहुत समझदार इंसान है। गुरुजी के पिता बोले, क्या समझदार है? सूरज डूब गया और अब तक वह घर नहीं लौटा, क्या ये समझदारी है? तुम्हें तो पता है ये जंगल कितने खतरनाक हैं। मुझे मालूम है वह फिर उन नकारे सन्यासियों के साथ बैठकर अनाप शनाप बातें कर रहा होगा। उनके साथ क्या मिलता है इसे? उसकी उम्र के दूसरे लड़कों को देखो। नवरंग तो नानक के आसपास ही पैदा हुआ था। अब तो उसने अपने पिता के कपड़ों के कारोबार को पूरी तरह संभाल लिया है। दूसरी तरफ रजत अपने परिवार की लंबी चौड़ी खेतीबाड़ी का हिसाब किताब रखने लगा है। बेबे नानकी, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास खेतीबाड़ी के लिए उतनी जमीन है, ना ही कोई बड़ा कारोबार है। मैं बस एक मुनीम हूँ। यह कोई पुश्तैनी काम तो है नहीं। मैं मर गया तो फिर क्या होगा? बेबे नानकी ने कहा, आप ऐसी बातें मत बोलो बापूजी। नानक को कोई व्यापार कोई काम शुरू करना चाहिए। फिर गुरुजी के पिता ने कहा, मुझे मालूम है तुम्हें और तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं बेमतलब ही उसके साथ इतनी सख्ती से पेश आता हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चलेगा ये सब उसके लिए कितना जरूरी है। वह पूरी जिंदगी भैंस तो नहीं चराता रहेगा। यह सब उसके ओहदे का काम नहीं है। हम बेदी हैं। हमारे पूर्वज वेद सुनाते थे। क्या अपने दादा परदादाओं की याद का कर्ज हम ऐसे उतारेंगे? गुरुजी के पिता ने खाली गिलास वापस अपनी बेटी को थमाया और हंसते हुए कटाक्ष किया। नानक के भैंस चराने से हमारे परिवार को क्यों शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी? सच्चाई तो यह है कि वह यह भी नहीं कर सकता। याद है एक बार जब मैंने उसे अपनी भैंसों की देखरेख करने को कहा था, वह सो गया और सारे जानवर राजकुमार के खेतों में पहुंच गए थे। अगर राय बुलारजी समय रहते बीच बचाव कर सारे नुकसान की भरपाई के लिए राजी नहीं होते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। बेबे नानकी ने कहा, लेकिन बापूजी आपको यह समझना होगा, हमारा नानक कोई आम इंसान नहीं है। वह भावुक और सजग है। वह ऐसे विषयों के बारे में सोचता और बातें करता है जो आम लोगों की सोच से परे हैं। गुरुजी के पिता ने हंसी उड़ाते हुए जवाब दिया, हर बहन को लगता है उसका भाई खास है और हर माँ सोचती है उसका बच्चा सबसे अलग है। नानक के पास अद्भुत ज्ञान है, लेकिन अपने ज्ञान का उसे व्यावहारिक चीजों में इस्तेमाल करना चाहिए। वह इस दुनिया में कैसे रह पाएगा अगर ऐसे ही हर वक्त आध्यात्मिक और काल्पनिक चीजों के बारे में बात करता रहेगा? उसे खाते का हिसाब किताब और दूसरी ऐसी बातें सीखनी ही होंगी जिससे कि गुजर बसर हो सके। भक्ति से उसका गुजारा कैसे चलेगा? माता तृप्ता अपनी पूजा पूरी कर कमरे से बाहर निकली और कहा, नानकी जाओ रसोई घर से मटकी लेकर कुएं से पानी निकाल लाओ, घर में रात के लिए पानी नहीं है। जैसे बेबे नानकी घर से बाहर निकली, माता तृप्ता ने अपने पति से पूछा, नानक की कोई खबर मिली क्या? गुरुजी के पिता ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। गुरुजी के पिता ने भागकर दरवाजा खोला तो एक नौजवान लड़का, नानक से उम्र में थोड़ा बड़ा, बाहर खड़ा था।
उसने बोला, हमने नानक को ढूंढ लिया है, वह शहर के बाहर जंगलों में छुपा है। गुरुजी के पिता ने बोला, लेकिन वह छुपा क्यों है? और बिना जवाब का इंतजार किए घर से निकल पड़े। उन्होंने अपने हाकिम और दोस्त राय बुलर को बुलाया और दोनों नानक को लाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा नानक पेड़ों के नीचे बैठे सुबक सुबक कर रो रहे थे। उनके सफेद कपड़े कीचड़ से सने थे। पहले तो गुरुजी के पिता ने सोचा कि नानक को किसी ने रास्ते में लूट लिया है। नेक नानक को पंसद करने वाले राय बुलर ने धीरे से अपना हाथ उनके सिर पर रखा और पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम घर क्यों नहीं लौटे? नानक जी ने कहा, क्योंकि मुझे बापूजी से डर लग रहा है। गुरुजी के पिता ने बोला, तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? गुस्से से उनकी आवाज ऊंची हो रही थी। मेहता, मुझे जरा इससे बातें करने दो। राय बुलर ने टोका। वह बाप बेटे के बीच जटिल रिश्ते को जानते थे। राय बुलर ने पूछा, तुम अपने पिता से क्यों डर रहे हो? क्या तुमने कोई गलती की है? नानक जी ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है। असल में मैंने एक नेक काम किया है, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वह जानकर पिताजी खुश नहीं होंगे। मैंने उन्हें निराश किया है, जो कि अच्छा काम नहीं है। मैं इस अच्छे और बुरे के फर्क को लेकर दुविधा में हूँ। राय बुलर ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है? नानक जी ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह बाप जी ने मुझे सच्चा सौदा के लिए 20 रुपए दिए और मैं चुहरखाना बाजार की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल है। जंगल में मैंने एक अनोखी चीज देखी। वहाँ सन्यासियों की एक टोली देखी जो ध्यान में मग्न थी। किसी के बदन पर कपड़े नहीं थे। उनके उलझे हुए बाल दोनों कंधों तक लटके थे। उनका मुखिया संतरैन नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था। मैं जानता था कि मुझे रुकना नहीं चाहिए और अपने रास्ते चलते हुए पिताजी की दी गई जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मुझे मालूम था कि अगर मैं रुक गया तो उनके साथ दार्शनिक विचार विमर्श में उलझ जाऊंगा और मुझे समय का ख्याल नहीं रह जाएगा। इसके बावजूद मैं खुद को रोक नहीं सका। वह सचमुच में अजीबोगरीब नजारा था। उनमें से कुछ अपने सिर के बल खड़े थे, जबकि एक तो बरगद के पेड़ के बीच बनी खोह में ध्यान की मुद्रा में खड़ा था। वह सब चिंतन में इतने लीन थे कि मेरे पास से गुजरने का उन्हें आभास तक नहीं हुआ। मैं उनके मुखिया के पास गया और उनकी आस्था के बारे में पूछने लगा। वह निर्बानी नाम की किसी मंडली से थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। नानक जी ने पूछा, खाना क्यों नहीं खाया? सन्यासियों ने कहा, क्योंकि हमारा विश्वास हमें सांसारिक चीजों से नाता बनाने से रोकता है। इसलिए हमारे पास ना तो खाना खरीदने के लिए पैसा है, ना ही कोई जमीन है जिस पर हम अन्न उगा सकें। नानक जी ने पूछा, तो आप शहर क्यों नहीं चले जाते और दूसरे सन्यासियों की तरह मांगकर खाना क्यों नहीं खाते? सन्यासियों ने कहा, हमारे पंथ में भीख मांगने की मनाही है। राय बुलर ने पूछा, वो नंगे क्यों थे? राय बुलर को अब इस कहानी में रुचि आने लगी थी, जबकि मेहता ये सब बेमन से सुन रहे थे। वह कह रहे थे, उनका शरीर पवित्र है, परमात्मा ने उन्हें ये शरीर वरदान में दिया है और कपड़े पहनने से उस वरदान का अनादर होगा। दूसरे योगियों की तरह उनके कानों में छेद नहीं थे, क्योंकि वह मानते हैं कि उन्हें बिल्कुल वैसे ही शरीर में परमात्मा के पास लौटना है जैसे वह धरती पर आए थे। उनके लिए पवित्रता के यही मायने थे। गुरुजी के पिता ने कहा, तलवंडी से ऐसे कई लोग गुजरते हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा। तुम यह बताओ कि पैसे कहाँ हैं? गुरुजी ने बोला, मैंने संतरैन को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, पैसे लेना उनके पंथ के खिलाफ है। उन्होंने बताया, अगर मैं उन्हें खिलाना चाहता हूँ तो खाना खरीद कर दे दूं। इसलिए जैसे ही मैं चुहरखाना पहुंचा, मुनाफे की चीजें खरीदने के बदले मैंने सन्यासियों के लिए खाना खरीदा और उन्हें खिला दिया। मेरे लिए यही सच्चा सौदा था। गुरुजी के पिता अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और राय बुलर, जिनकी वह काफी इज्जत करते थे, उनके सामने ही नानक को एक थप्पड़ जड़ दिया। पहले से डरे नानक जोर से रो पड़े। उस दिन के बाद बेबे नानकी ने उनकी शादी कर देने की सलाह दी।
उन दिनों नानक का सारा समय शहर के पास के जगंदों में बीतता था। बेबे नानकी ने सोचा एक पत्नी की जिम्मेदारी मिलने के बाद वह घर पर अपना समय बिताएंगे। जब बेबे नानकी ने अपनी माँ के सामने शादी का जिक्र किया तो उन्हें भी यह बात पसंद आई। बेबे नानकी ने नानक के लिए एक लड़की चुन रखी थी। उनका नाम सुलखनी था। वह गुरदासपुर के पास पखोखे गांव के मूलचंद खत्री की बेटी थी। उनके साथ गुरु नानक देव जी की शादी करवा दी थी। फिर शादी के बाद पिता और बेटे के बीच के रिश्ते भी धीरे धीरे बेहतर हुए, क्योंकि अब सुलखनी दोनों के बीच एक पुल का काम करती थी। शादी के तुरंत बाद नए जोड़े को बेटे का सुख मिला, जिनका नाम श्री चंद रखा गया। नानक की जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी पहले कभी नहीं आई थी। गुरुजी के पिता को लगने लगा कि नानक ने अब खुद को आध्यात्मिक चीजों से दूर कर लिया है।